एक गांव में गंगू नाम का किसान रहता था। गंगू के पास बस एक ही खेत था, पर उसमें कभी कुछ नहीं उगता था, क्योंकि उसका खेत पूरा बंजर था। हाय भगवान, कब तक ऐसे ही खाली पेट रहूंगा। ना बीज उगते हैं, ना फसल होती है। ये खेत तो जैसे मुझसे ही नाराज हो गई हो। पास ही उसकी बीवी सीमा आई, जो हाथ में पानी का लोटा लिए थी। अरे सुनते हो जी, आप रोज ये सूखी मिट्टी खोदते हैं। अब छोड़ भी दो ये खेत, चलो किसी और के खेत में मजदूरी करते हैं। सीमा, ये मेरा खेत है। भले ही इसमें फसल ना उगे, पर इसे छोड़ नहीं सकता मैं। कभी ना कभी किस्मत जरूर बदलेगी। सीमा चुप हो गई। वो जानती थी कि उसका आदमी हिम्मती है, पर वक्त ने उसे तोड़ दिया था। उसी खेत के बीचों बीच एक बड़ा पुराना पेड़ था। एक दिन शाम को गंगू जब वो खेत में अकेला बैठा था, तभी ऊपर से एक आवाज आई। गंगू, ओ गंगू। गंगू ने इधर उधर देखा। कौन है वहां? कौन बुला रहा है मुझे? तभी पेड़ की टहनी पर से एक छोटी सुनहरी चिड़िया नीचे आई। उसके पंखों से हल्की हल्की चमक निकल रही थी। अरे, चिड़िया बोल रही है? ये कैसे हो सकता है? डर मत गंगू, मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं हूँ। मैं इस पेड़ की रक्षक हूँ। मैं तेरी मेहनत कई दिनों से देख रही हूँ। तू सच्चा और ईमानदार आदमी है। मेहनत तो करता हूँ, पर फायदा क्या? फसल तो कभी उगती ही नहीं। अगर मैं तुझे एक ऐसा बीज दूं जिससे सोने की फसल उग सके, तो क्या तू लेगा? सोने की फसल? ऐसी भी कोई चीज होती है क्या? हाँ, एक सोने का बीज है जो पास की गुफा में छिपा है, पर उस बीज की रखवाली शैतान करता है। वो बीज किसी लालची आदमी को नहीं देता, सिर्फ सच्चे और अच्छे इंसान को ही देता है। शैतान? अरे, मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। वो तो मुझे खा जाएगा। नहीं रे मूर्ख, वो बुरा नहीं है, बस परखता है। अगर तू ईमानदार निकला तो वो तुझे सोने का बीज दे देगा। तो फिर मुझे क्या करना होगा? आज रात तू नदी के पार उस बड़ी चट्टान के पीछे जा। वहीं वो गुफा है। मैं तेरे साथ चलूंगी, पर याद रख, डरना मत और झूठ मत बोलना। बस सच सच जवाब देना। गंगू ने थोड़ा सोचा, फिर बोला। ठीक है, अगर किस्मत में लिखा है तो मैं कोशिश करूंगा। अब खोने को मेरे पास बचा ही क्या है? चिड़िया मुस्कुराई। यही तेरी सबसे बड़ी ताकत है गंगू। चल, रात को हम गुफा की ओर निकलेंगे। गंगू के दिल में पहली बार एक नई उम्मीद जल उठी थी। रात हो चुकी थी। गंगू अपने कांपते हाथों में लालटेन लिए चला जा रहा था, और साथ में वो जादुई चिड़िया उड़ रही थी। चिड़िया, क्या सच में यहाँ शैतान रहता है? कहीं वो मुझे खा ना जाए। डर मत गंगू, वो बुरा नहीं है। वो सिर्फ तेरे दिल की परीक्षा लेगा। अगर तू लालच नहीं करेगा तो सब ठीक रहेगा। थोड़ी देर चलने के बाद वो एक बड़ी चट्टान के पास पहुंचे। चट्टान के पीछे एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर से ठंडी हवा निकल रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। यही गुफा है क्या? हाँ, यही है। अब अंदर चल। याद रखना, झूठ मत बोलना। गंगू ने हिम्मत जुटाई और गुफा के अंदर कदम रखा। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, गुफा की दीवारें अपने आप चमकने लगी। चारों तरफ नीली रोशनी फैल गई। अचानक अंदर से एक भारी आवाज आई। कौन है जो मेरी गुफा में घुसने की हिम्मत कर रहा है? गंगू डरकर पीछे हट गया।
लेकिन चिड़िया ने कहा, डर मत, बोल दे अपना नाम। मैं गंगू हूँ, गरीब किसान। मुझे जादुई चिड़िया यहाँ पर लेकर आई है। मैं सोने की बीज लेने आया हूँ। धीरे धीरे धुआं सा उठा और उसमें से एक लंबा काला शख्स बाहर निकला। वो शैतान था। सोना का बीज सबको चाहिए, पर कोई सच्चा नहीं होता। क्यों दूं मैं तुझे? मैं लालच नहीं करता मालिक। मैं तो बस अपनी जमीन में फसल उगाना चाहता हूँ। बस मेहनत का फल चाहता हूँ। शैतान उसकी बात सुनकर कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर तू सच में मेहनती है तो मेरे सवालों के जवाब दे। अगर सही जवाब दिए तो बीज तेरा होगा। ठीक है, पूछो मालिक, मैं सच बोलूंगा। दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? गंगू ने थोड़ा सोचा और बोला, ईमानदारी। क्योंकि ईमानदार आदमी चाहे गरीब रहे पर चैन से सोता है। शैतान ने मुस्कुराकर कहा, गलत नहीं कहा तूने। अब दूसरा सवाल, अगर तुझे एक दिन में बहुत सारा सोना मिल जाए तो क्या करेगा तू? पहले अपनी झोपड़ी ठीक करूंगा, फिर बाकी गांव के गरीबों की मदद करूंगा, क्योंकि अकेले पेट भरने से कुछ नहीं होता। तू सच्चा आदमी है गंगू। तेरे जैसे लोग ही इस धरती की उम्मीद है। ले, ये रहा तेरा इनाम। उसने अपने हाथ से एक चमकता हुआ सुनहरा बीज निकाला। वो बीज गंगू के हाथ में रख दिया। इतना सुंदर बीज, मैं इसे संभाल कर रखूंगा। ध्यान रखना, ये बीज सिर्फ नेक दिल लोगों के लिए है। अगर कोई लालची से लगाएगा हाथ तो उसका हो जाएगा विनाश। गंगू ने सिर झुकाया और बोला, मैं वादा करता हूँ, मैं इसका गलत इस्तेमाल कभी नहीं करूंगा। शाबाश गंगू, अब चल, सुबह होते ही इसे अपने खेत में बो देना। तेरी किस्मत अब बदलने वाली है। गंगू ने शैतान को झुककर सलाम किया और बाहर निकल गया। गुफा के बाहर चांद की रोशनी में वो बीज सोने जैसा चमक रहा था। गंगू की आंखों में उम्मीद थी। सुबह की पहली किरण जैसे ही निकली, गंगू अपनी झोपड़ी से बाहर निकला। हाथ में वही सोने का बीज था जो उसे रात में शैतान ने दिया था। चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी थी और बोली, गंगू, आज का दिन तेरे लिए बहुत खास है। ध्यान से बीज बो और कोई लालच मत करना। हाँ चिड़िया, मैं तो बस अपना खेत हरा भरा देखना चाहता हूँ। गंगू अपने सूखे खेत में पहुंचा। वो झुककर मिट्टी में छोटा सा गड्ढा खोदता है और बीज डाल देता है। धीरे धीरे मिट्टी से ढककर हाथ जोड़ लेता है। हे भगवान, तूने साथ दिया तो ये बीज जरूर उगेगा। पूरा दिन वो सोचता रहा, क्या सच में ये बीज कुछ करेगा? शाम होते ही फिर वो अपनी लालटेन और औजार उठाकर घर चला गया। रात को उसे नींद नहीं आई। बार बार खेत की तरफ देखता रहा। सुबह जब सूरज उगा तो चमत्कार हो चुका था। गंगू खेत की ओर दौड़ा और देखा, जहां कल तक सूखी मिट्टी थी, अब वहां चमकदार सुनहरी पौधे उगाए थे। हर डाली से सोने के दाने झूल रहे थे। अरे ओ चिड़िया, देख तो, मेरे खेतों में तो सोना उगाया। चिड़िया उड़कर आई और बोली, मैंने कहा था ना, मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा सुनहरा होता है। गंगू की आंखों में आंसू आ गए। इतने सालों से मैंने भूख झेली, बारिश में भीगा, धूप में जला। आज भगवान ने
मेरी सुन ली। धीरे धीरे गांव के लोग भी वहां आने लगे। सब हैरान थे। अरे, गंगू के खेत में तो सोना उगाया है। ये कैसे हो गया भाई? ये तो चमत्कार है। अरे गंगू, अब तो तू गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। गंगू बस मुस्कुराता रहा और बोला, ये सब मेहनत और नेकी का फल है। कभी भी झूठ या लालच से कुछ नहीं मिलता। गांव वाले गंगू के पास से सोने के पौधे देखने लगे। गंगू ने सबको समझाया। भाइयों, ये सोना मैं अकेला नहीं रखूंगा। गांव में जो भी गरीब हैं, उनके घर का छप्पर टपक रहा है, मैं पहले वही ठीक कराऊंगा। सबका हिस्सा बनेगा ये सोना। सबने ताली बजाई और बोले, गंगू सच्चा इंसान है। अब गंगू का घर पक्का बन गया। कपड़े नए हो गए, लेकिन उसके स्वभाव में जरा भी घमंड नहीं आया। वो अब भी हर सुबह खेत में मिट्टी को छूता और कहता, यही मेरी असली दौलत है। पर उसी गांव में रहता था धनी, एक अमीर लेकिन घमंडी किसान। वो ये सब देखता रहा और उसके दिल में जलन आग की तरह बढ़ने लगी। इस गंगू जैसे गरीब को इतनी दौलत, मुझसे ज्यादा खुश कैसे हो गया ये? जरूर कोई चाल है इसमें। मुझे भी वो बीज चाहिए। रात का समय था। पूरा गांव सो चुका था। धनी अपने घर से चुपके से निकला। हाथ में एक थैली और एक छोटी कुदाल थी। वो सीधा गंगू के खेत की ओर बढ़ा। चलते हुए खुद से बड़बड़ाने लगा, गंगू को जो बीज मिला वो मुझे भी चाहिए। अगर उसके खेत में सोना उग सकता है तो मेरे खेत में क्यों नहीं? वो गंगू के खेत पहुंचा। पूरा खेत चमक रहा था। चारों तरफ सोने के पौधे हिल रहे थे। धनी की आंखें फटी रह गईं। वो बोला, वाह, इतना सोना! अगर ये सब मेरा हो जाए तो मैं पूरे गांव का राजा बन जाऊंगा। वो झुककर कुछ सोने के दाने और एक छोटा बीज निकाल लिया। थैली में डालकर हंसते हुए बोला, अब देखता हूँ गंगू मुझसे आगे कैसे रहेगा। वो चुपके से वापस अपने घर आ गया। सुबह होते ही बिना किसी को बताए अपने खेत में पहुंचा। उसकी जमीन बड़ी उपजाऊ थी। उसने वही बीज बो दिया जो उसने गंगू के खेत से चुराया था। अब तो मेरे खेत में भी सोना उगेगा, फिर गंगू देखता रह जाएगा। वो घर लौटा और पूरे दिन इंतजार करता रहा। रात को उसे नींद नहीं आई। वो बस यही सोचता रहा, कल सुबह जब मैं खेत में जाऊंगा तो मेरे खेत में भी सोने की फसल मिलेगी। लेकिन अगली सुबह जब धनी अपने खेत पहुंचा तो वो जमीन देखकर दंग रह गया। पूरा खेत पत्थरों से भरा पड़ा था, जिनसे जमीन की मिट्टी तक दब चुकी थी। अरे ये क्या? ये सब पत्थर कहां से आ गए? मेरा तो खेत बर्बाद हो गया। वो घबरा गया, मिट्टी हटाने लगा, पर जितना हटाता उतने पत्थर निकलते। तभी उसके पीछे से एक भयानक हंसी सुनाई दी। धनी पलटा। वहां शैतान खड़ा था। वो बहुत ही गुस्से में था। लालच ने तुझे अंधा कर दिया धनी। वो बीज सिर्फ नेक दिल इंसान के लिए था। जो मेहनत और सच्चाई से जीता है वही उसका हकदार है। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। जिसने चोरी की वो कभी सुख नहीं देखेगा। अब तेरे खेत में फसल नहीं, सिर्फ पत्थर उगेंगे।
इतना कहकर शैतान हवा में गायब हो गया। धनी वहीं जमीन पर गिर गया और रोने लगा। हे भगवान, ये मैंने क्या कर डाला। गंगू से जलकर मैंने अपनी किस्मत खुद ही मिटा दी। वो भागकर गंगू के घर पहुंचा और गिरते हुए बोला, भाई गंगू, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे खेतों से बीज चुराए थे। अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया। गंगू ने उसे उठाया और बोला, धनी, देख, दौलत से नहीं, नेकी से बड़ा इंसान बनता है। जो दूसरों की चीज पर लालच करेगा उसे कभी सुख नहीं मिलेगा। धनी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, तू सही कहता था भाई। अब मैं फिर कभी लालच नहीं करूंगा। गंगू ने मुस्कुराकर कहा, चल, अब अपने खेत को पत्थरों से साफ कर, मैं मदद करूंगा। मेरे खेत का थोड़ा बीज तेरे साथ बांट लूंगा, लेकिन मेहनत तू भी करेगा। धीरे धीरे धनी ने अपनी गलती सुधार ली। गंगू और धनी दोनों साथ मिलकर काम करने लगे।